समस्त ज्योतिषीय एवं धार्मिक विषयों पर समसामयिक जानकारी के लिए गुरुज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपलोड होने वाले हर वीडियोस के तुरंत नोटिफिकेशन पाएं। प्रश्न है कि राम सेतु का क्या रहस्य है। अब तो पुरातत्व वाले भी प्रमाण निकाल चुके हैं आज राम सेतु का। नासा अमेरिका ने भी फोटो खींच करके दिखा दिया कि वहाँ पर पुल था। अब उसमें कोई संशय नहीं है। कोर्ट में हालांकि अभी तक केस चल रहा है। कहते हैं विभीषण ने कहने पर भगवान राम ने उस पुल को भंग कर दिया था रावण के मरने के बाद, कि लोग आने जाने लगेंगे तो लंका खराब हो जाएगी, ऐसा विभीषण का मानना था। लंका विजय के बाद भगवान राम ने पुल को नष्ट कर दिया था। इसलिए विभीषण पुष्पक विमान से मिलने जाते थे भगवान राम से अयोध्या। तुलसीदास जी के रामायण में और वाल्मीकि रामायण में भी राम सेतु का वर्णन मिलता है। राम ने विभीषण से पूछा था कि समुद्र पार कर लंका कैसे जाया जाए, तो विभीषण ने कहा समुद्र पर आपके पितरों का बड़ा कल्याण है। तो राजा सागर जो आपके पूर्वज थे, उन्हीं के कारण समुद्र का एक नाम सागर कहा जाता है। आप समुद्र से मार्ग मांगिए, तो समुद्र ने मार्ग नहीं दिया भगवान राम के कहने पर। तो राम क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा तीर धनुष निकाल कर कि हम समुद्र को सुखा देंगे। तो समुद्र ने कहा हाथ जोड़कर, आपके पास विश्वकर्मा के दो बेटे हैं नल और नील, दोनों एक तरह से आर्किटेक्चर थे, शिल्पी थे, उनके द्वारा पुल बनवा लीजिए। तो नल नील की सहायता से राम सेतु का निर्माण हुआ और तैरने वाले पत्थर का उसमें उपयोग हुआ, तब वानर सेना पार हुई। कथा कहती है कि भगवान के राम के प्रताप से पत्थर तैरने लगता था, जिस पर राम लिखा होता था, वो डूबता नहीं था। हनुमान जी फटाफट राम लिखते थे, पत्थर को फेंकते थे और बंदर उसे पुल में लगा देते थे। उसे देख करके भगवान राम ने भी पत्थर को फेंका, लेकिन वो डूब गया। तो हनुमान जी ने प्रभु राम से कहा, प्रभु जिसे आप छोड़ देंगे तो वो डूब ही जाएगा ना, जब आप पकड़ लेंगे तो वो तैरेगा, छोड़ देंगे तो वो डूबेगा। दूसरी कथा यह है इसी में कि गिलहरी जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो उसने सोचा कि हम भी योगदान करें। वो भी धूल में लौटती थी और पुल निर्माण जहाँ पर हो रहा था पत्थर पर वो भी अपना पूँछ झाड़ देती थी, धूल गिरा देती थी। अब हनुमान जी को लगा इतनी छोटी गिलहरी है, कहीं वह किसी से दब न जाए। बंदर का स्वभाव भी होता है चिढ़ाने का। उन्होंने थोड़ा पूँछ को दबा दिया। अब बेचारी नन्ही जान गिलहरी गुस्सा गई। भगवान राम ने ये देखा और उन्होंने उसके पूँछ को सहलाया, पूरे शरीर को सहलाया। तो जहाँ जहाँ भगवान राम के उंगलियों के निशान पड़े, गिलहरी पर वो निशान बनते चले गए। इस सेतु बंध की एक और कथा है। हनुमान जी ने सोचा कि पुल बनने में पत्थर डालने में बहुत समय लग रहा है, कोई बड़ा पत्थर लाएंगे तो जल्दी पुल बन जाएगा। अब वो बड़ा पर्वत लाने के लिए चल देते हैं हिमालय, और हिमालय के शिखर पर दिव्य पत्थर जो शालिग्राम जैसा पवित्र था, सोचे कि उसको उठा लेते हैं। लेकिन जब वो पहाड़ नहीं उठा तो हनुमान जी ने निवेदन किया और कहा कि हे पर्वतराज, हम आपको सौभाग्य देने जा रहे हैं, भगवान है उनके चरण पड़ेंगे तो आप धन्य हो जाओगे। हनुमान जी को चूंकि समझ में आ गया था कि सामान्य पहाड़ नहीं है कि इसे हम उखाड़ लेंगे, दिव्य पहाड़ है ये। तो पर्वत ने कहा चलो चलते हैं, भगवान के चरण स्पर्श होंगे तो फिर क्या दिक्कत है। वो पर्वत था गोवर्धन पर्वत। उसे लेकर हिमालय से जैसे ही ब्रजभूमि तक पहुँचे तो आवाज़ सुनाई दिया कि पुल बन गया, बन गया। जो बंदर जहाँ है वहीं पर, जहाँ के तहाँ वहीं पत्थर रख दे। आदेश हो गया तो हनुमान जी ने ब्रज में ही गोवर्धन पर्वत को रख दिया। अब गोवर्धन बड़े निराश हुए। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि तुमने मुझे वचन दिया था हनुमान कि तुम मुझे भगवान के दर्शन कराओगे और भगवान के हमारे ऊपर चरण स्पर्श होंगे, और आप तो बीच में ही छोड़ दिए। हनुमान जी कहा नहीं, हम भगवान से पूछ कर बताएंगे, भगवान हमारे वचन का पालन जरूर करेंगे। तो भगवान राम के पास हनुमान जी आए तो भगवान राम ने कहा कि उनसे कहो उनका समय अभी नहीं आया है, द्वापर युग में हम उनको अपने हाथ में धारण करेंगे, 7 दिन उनके नीचे निवास करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, अपने हाथों से उनकी पूजा करेंगे, और इस प्रकार उनकी हमेशा पूजा होती रहेगी। तब तक गोवर्धन जी को कहो कि प्रतीक्षा करें। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को ये बातें कही तो रसकान कहते हैं परमात्मा मुझे कुछ बनाना ना बनाना, कुछ भी बनाना, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो उसी पत्थर का बनूं जिसको भगवान कृष्ण ने अपने उंगली पर छाते की तरह धारण किया था। तो ये राम सेतु की कथा में ये सारी बातें आती हैं, इतनी सारी कथा आती हैं। तो राम सेतु का यही रहस्य है। समस्त ज्योतिषीय एवं धार्मिक विषयों पर समसामयिक जानकारी के लिए गुरुज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपलोड होने वाले हर वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।